वीडियो के अंदर मैं टेलर मेथड के थ्रू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। उसमें मैं एग्जांपल ले चुका हूं जो नॉर्मल लीनियर एग्जांपल था। आज हम एक्सपोनेंशियल एग्जांपल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो शुरू करते हैं। इसमें वी हैव इनिशियल कंडीशन x नोट इज 0, देन आवर y नोट इज 1। वी फाइंड वैल्यू x 0.1 और 0.2, यानी हमें x1 इज इक्वल टू x नोट प्लस h, यहाँ पे हमें h 0.1 दिया हुआ है, x नोट 0 है, तो 0 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.1, ये x1 हो गया। और x2 के लिए गाइस x नोट प्लस 2h विच इज 0 प्लस 0.2 यानी 0.2। इन दोनों x1 और x2 पर भी y की वैल्यू फाइंड करें। y नोट की हमें 1 थी, y1 की हमें फाइंड करनी और y2 की हमें फाइंड करने की वैल्यू क्या होगी। ये आज का हमारा एजेंडा है, इसको सॉल्व करते हैं। सो फॉर्मूला इसका y ऑफ नोट एट x नोट प्लस h, y ऑफ नोट तो हमें पता ही है y1, ये हो गया ना, डेट इज, इसको हम लिख सकते हैं x नोट प्लस h को क्या, x नोट प्लस h को x1, तो ये हो गया y ऑफ 1 क्या आएगा जब हमारा x1 दिया हुआ, x1 पर x1 हमारा 0.1 हुआ, तो यहाँ पर y नोट प्लस h इंटू में 1 फैक्टोरियल y नोट का डेरिवेटिव 1 टाइम h का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में y नोट का डबल डेरिवेटिव और h की क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में y नोट का 3 टाइम डेरिवेटिव प्लस डॉट। इस तरीके से गाइस ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है, कैसे ऊट पटांग हो रहे हैं ऊपर नीचे। तो y ऑफ x नोट प्लस h में पता है क्या है, 0.1 है। 0.1 पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इन सब वैल्यूज को गाइस हम एक बार लिख लेते हैं। y नोट में दिया हुआ है 1 और h वी हैव 0.1 और y नोट डैश, y डैश हमारे पास है फंक्शन जो हमें दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में 2y प्लस 3 e की पावर x, ये गिवन। इसमें हम लगाते हैं y नोट डैश इनिशियल कंडीशन प्लस 3 e की पावर x नोट, ये हो गया। हम क्या करते हैं इसमें इनिशियल कंडीशन में जो हमें वैल्यूज दी हुई है उसको पुट कर देते हैं। y नोट डैश की वैल्यू में मिल जाएगी 2 इंटू में 1, y नोट की वैल्यू 1 की 1 है, प्लस 3 इंटू में e टू पावर x नोट की वैल्यू में 0 की 1 है। ये हो गया हमारा 2 प्लस 3, क्योंकि e टू द पावर 0 इज 1, तो ये आ गया हमारा y1 x1 इज इक्वल टू y नोट की वैल्यू गाइस बाहर जाए, यहाँ से बाहर, गेट बंद कर दे, गेट बंद। चोए कुंडी मत लगा, ओए कुंडी खोल दे, ये मत लगाइयो। ठीक है। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम, y नोट की वैल्यू हमें गिवन थी, y नोट था हमारा 1 इनिशियल कंडीशन से, ये इनिशियल कंडीशन गाइस गिवन थी हमें। यहाँ पे हमें y नोट की वैल्यू 1 है, प्लस h की वैल्यू हमने 0.1 ली हुई है और 1 फैक्टोरियल इंटू में y नोट डैश हमने फाइंड किया, y नोट डैश हमारा 5 था,
5 प्लस एच स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल और इसमें मल्टीप्लाई थी वाई डबल डैश 13 प्लस 0.1 की क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस प्लस मल्टीप्लाई 29। इस तरीके से गाइस ये वैल्यूज हमारी चलती रहेंगी। यहाँ से जो हमारी y1 की वैल्यू लिख लेगी, जो y1 आएगा एट x1 हमारा 0.1, हमारी y1 की वैल्यू आएगी 1.5698। ये गाइस मैंने लिख भी रखी है यहाँ पे y1। तो अब हम y2 के लिए करेंगे सेम प्रोसेस जैसा हमने पिछले क्वेश्चन जो मैंने वो वीडियो में सोल्व किया था उसमें भी ऐसे ही किया था। तो y2 आएगा हमारा x0 प्लस 2h जो हमारा फॉर्मूला होगा। तो यहाँ जब इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y2 0.2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो में 0 गिवन है और ये 0.1 है, तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0.2। यहाँ से ये y1 क्योंकि अब y2 तो y1 प्लस जो हमने y1 यहाँ से फाइंड की वो इसमें यूज होगी अब गाइज h अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में y1 का डेरिवेटिव प्लस h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में y1 का डबल डेरिवेटिव। इस तरीके से गाइज सीरीज चलती रहेंगी। यहाँ पे इन जो वैल्यूज पुट करनी इनको फाइंड कर लेते हैं। y1 की वैल्यू तो हमें पता ही है, ये मैंने इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। h की वैल्यू भी हमें पता है 0.1 और y1 डैश में निकालना है। y1 डैश हमारा जो फंक्शन था 2y1 प्लस 3 इंटू में e टू द पावर x1 होगा इस बार। तो y1 की वैल्यू हमें पता है 2 इंटू में 1.5698 प्लस 3 इंटू में e टू द पावर x1 की वैल्यू हमारी 0.1। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा इसे सॉल्व करने के गाइस में जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 6.455511। अब हम y1 डबल डैश के लिए करते हैं तो ये इसका तो डेरिवेटिव होगा 2y1 डैश प्लस e इंटू में e टू पावर x में, इसका डेरिवेटिव सेम नहीं होता है e की पावर x का। ये 2 इंटू में y1 डैश हमने भी फाइंड किया 6.455511 प्लस 3 इंटू में e टू द पावर 0.1 विच इज 16.2177 आएगा। सेम प्रोसेस हम y1 3 डैश के लिए करेंगे। आइज आप करके देखना इसको। सो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जो सीरीज है हमारी टेलर उसमें y2 0.2 x2 की वैल्यू। सो y1 में पता है जो हमने पीछे ऊपर फाइंड किया था y1 1.5698 प्लस h की वैल्यू 0.1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में y1 डैश हमने फाइंड किया 6.455511 प्लस 0.1 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में y1 डबल डैश यानी 16.2117। और इस तरीके से गाइस हमारी सीरीज चलेगी। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें y2 की वैल्यू मिलेगी वो हमारी आएगी 2.30579।
इस तरीके से गाइस हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं और लास्ट में हम टेबल बना देंगे ताकि एग्जामिनर जो है उसको समझ सके हमने जो वैल्यूज फाइंड किया वो क्या थी। इसको हमने 1 0 लिया था तो हमें y1 मिला था, y0 की वैल्यू हमें 1 दी हुई थी इनिशियल कंडीशन से। ये गाइस y0 की वैल्यू 1, और जब हमने x1 लिया था 0.1 तो हमें y1 की वैल्यू मिली 1.5698, और x2 जब हमने लिया 0.2 तो हमें y2 की वैल्यू मिली 2.3023579। भाई इस तरीके से हम यहाँ पर लास्ट में टेबल बना देंगे ताकि एग्जामिनर जो हमारे आंसर्स को देख सके। इस वीडियो में गाइस किसी और वीडियो में मिलते हैं फिर।